नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात शाह के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि नवनीत राणा ने जब पुलिस पर अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए तो अब गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मामले में रिपोर्ट मांगी है। फिर बात करेंगे बुलडोजर के चक्रव्यूह में फंसे अशोक गहलोत की, जिन्होंने मंदिर तोड़े जाने मामले में एक्शन लेते हुए एसडीएम, ईओ और नगर पालिका चेयरमैन को सस्पेंड कर दिया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे सचिन पायलट के चक्रकाल में फंसी राजस्थान कांग्रेस की, जहां अचानक से अशोक गहलोत ने अपने इस्तीफे की बात छेड़ी तो राजस्थान में सचिन के कांग्रेस के पायलट बनने की अटकलें तेज हो गई। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे बाइबल के चक्रव्यूह में फंसे कर्नाटक के स्कूल की, जिसे कर्नाटक शिक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए जबरन बाइबल पढ़ाना गलत बताया है और ऐसा करने पर कार्रवाई की बात भी कही है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात अमित शाह के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि महाराष्ट्र में अब हनुमान चालीसा का पाठ करना ही किसी अपराध से कम नहीं रह गया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने जब उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया तो उन पर राजद्रोह की धारा समेत 2 और मामलों के तहत केस दर्ज कर राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद राणा ने पुलिस पर जेल में अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है और लोकसभा स्पीकर को इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी। लोकसभा स्पीकर ने नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी को अवैध बताया। साथ ही राणा के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया, जिसके तहत गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नवनीत राणा केस में पूरी जानकारी मांगी गई है। जेल में हुए बर्ताव को लेकर सांसद नवनीत राणा की शिकायत के बाद अब महाराष्ट्र डीजीपी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, लेकिन जो आरोप नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर लगाए उसके जवाब में मुंबई पुलिस कमिश्नर के अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसने सबके होश उड़ा दिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा थाने में बैठकर चाय कॉफी पीते दिखाई दे रहे हैं। अब जो वीडियो सामने आया है, हालांकि उससे ये बात साफ दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बीच कहीं ना कहीं राणा अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वीडियो में कितनी सच्चाई है वो एक जांच का विषय है, और जब इस बात की जांच होगी तब ये भी सामने आ जाएगा कि वीडियो राणा के आरोपों से पहले का है या फिर आरोपों के बाद का। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बीच अब नवनीत राणा और मुंबई पुलिस के बीच एक नई जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार मंदिर गिरने के बाद हरकत में आ गई है। सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए राजगढ़ उपखंड अधिकारी केशव मीणा को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा और राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता सतीश दुहरिया को भी निलंबित कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी सतीश दुहरिया का बचाव करते हुए दावा कर रही थी कि उन्होंने राजगढ़ में मंदिरों को गिराने के फैसले को मंजूरी नहीं दी थी। इस मामले में बीजेपी की ओर से मौके पर गई जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। मंदिर ढहाने पर मच रहा बवाल इस समय अपने चरम पर पहुंच गया है, जिसके बाद लगातार राजस्थान की गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले करौली हिंसा मामले में गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि पीएफआई की ओर से यह खुलासा किया गया कि हिंदू नववर्ष के दौरान निकाली गई हिंदू रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर राजस्थान सरकार को पहले ही आगाह किया गया था। और फिर जब अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को अतिक्रमण बताते हुए उसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर ढहाने के बाद राजगढ़ देश भर में राजनीति का केंद्र बन गया।
बीजेपी इस मामले को लेकर गहलोत सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई। राजगढ़ में आए दिन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के दौरे होने लगे। जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर आ गया। ऐसे में पूरे प्रकरण में विपक्ष के हमले झेल रही अशोक गहलोत सरकार ने 25 अप्रैल देर रात राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष, उपखंड अधिकारी और नगर पालिका ईओ को सस्पेंड कर मामले से बचने की कोशिश की है। खुद को फिर एक बार किनारा कर लिया है, जिससे उनकी सरकार पर उंगली ना उठाई जाए। यहां गहलोत ने मंदिर ढहाने के मुद्दे को गर्माता देख उसमें एक्शन ले लिया और इसी राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने को लेकर फिर से चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। एक तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस लीडरशिप में नए चेहरों को लाने पर विचार कर रही हैं। इसकी शुरुआत राजस्थान से ही हो सकती है, जहां सचिन पायलट लगातार दावेदारी कर रहे हैं। सचिन पायलट लगातार दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठकें कर रहे हैं, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या 2023 के चुनाव से पहले राजस्थान में गहलोत की कुर्सी छिन सकती है। चर्चाएं यहां तक शुरू हो गई हैं कि उदयपुर में 13 से 15 मई के दौरान आयोजित होने वाली चिंतन शिविर के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इन चर्चाओं को अशोक गहलोत के एक बयान से भी हवा मिल गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा तो हमेशा से सोनिया गांधी के पास रहा है। आमतौर पर अशोक गहलोत बेहद सद कर बात करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस टिप्पणी से ऐसे कयास तेज हैं कि क्या कांग्रेस लीडरशिप बदलने पर विचार कर रही है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट के दबाव में इस्तीफा मांगे जाने पर अशोक गहलोत आसानी से हाईकमान के फैसले को मान लेंगे। अशोक गहलोत ने कहा था, मेरा इस्तीफा हमेशा सोनिया गांधी के पास रहा है। जब कांग्रेस सीएम बदलना चाहेगी तो किसी को संकेत नहीं मिलेगा, किसी से भी इस पर बात नहीं की जाएगी। कांग्रेस का हाईकमान फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। एक तरफ तो राजस्थान में लगातार करौली हिंसा के बाद से ही राजस्थान सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल होती जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार अपनी खोई साख पाने में जुटी हुई है। फिर सचिन पायलट ने भी बागी रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसे में राजस्थान के मौजूदा हालातों के चलते गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, जिससे अब राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व को बदले जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव से पहले अब गहलोत कितने दिन के मेहमान हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कर्नाटक में उपजे नए बवाल को लेकर अब कर्नाटक के क्लेरेंस हाई स्कूल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कर्नाटक में विवादों का दामन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यहां लंबे समय तक हिजाब विवाद देखने को मिला और अब स्कूल में बाइबल की कक्षाएं कथित तौर पर अनिवार्य करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गैर ईसाई छात्रों के लिए भी बाइबल की कक्षाएं कथित तौर पर अनिवार्य करने को लेकर एक सदी से भी अधिक पुराने क्लेरेंस हाई स्कूल सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। मामले के सामने आने के बाद अब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने स्कूल को चेतावनी दी है और कहा है कि सरकार कानूनी विभाग से राय लेने के बाद कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि ईसाई स्कूल ने स्पष्ट रूप से अपनी वेबसाइट पर बाइबल को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। स्कूल ने जो भी फैसला लिया है वो गलत है, ये नियमों के खिलाफ है। कर्नाटक राज्य शिक्षा अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी स्कूल धार्मिक पुस्तकों या प्रथाओं को नहीं पढ़ा सकता है। पता नहीं क्यों स्कूल ने छात्रों को बाइबल साथ ले जाने के लिए मजबूर किया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब गैर ईसाई छात्रों के लिए भी बाइबल की कक्षाएं अनिवार्य करने को लेकर हिंदू संगठन संबंधित ईसाई स्कूल के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे हैं। हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा की माने तो संस्था ने माता पिता को एक एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका बच्चा बाइबल कक्षाओं में भाग लेगा। हिंदू कार्यकर्ता ने दावा किया कि ये और कुछ नहीं बल्कि किसी को किसी और के विश्वास का पालन करने के लिए मजबूर करना है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का दुरुपयोग करता है। यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन करता है। इसके साथ ही बच्चों के माता पिता ने भी इसके खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया है। कर्नाटक के स्कूलों में गैर हिंदू छात्रों को जबरन बाइबल की शिक्षा देने का मुद्दा अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री की ओर से मामले में सख्त कार्रवाई की बात की गई है, जिसके बाद कर्नाटक के क्लेरेंस स्कूल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।
चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।